बैकग्राउंड चेंज फिर से। यस, हम आ गए हैं खेत में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम, तो खेत वाला फीलिंग आना चाहिए। तो पीछे देख पा रहे हैं आप कितना बड़ा खेत है मेरा। ये पूरी खेती बाड़ी सब मैंने करी है, पूरे 6 महीने की कड़ी मेहनत, और ये खेती आप देख पा रहे हो आज 60 डिसमिल में, वो भी 60 डिसमिल में। यस एग्जैक्टली। अब देखो हमारा किसान भाई आएगा, वो देख के फिर कुछ और कमेंट करेगा। देखते हैं मानस क्या बोलता है। तो मानस, मैं पहुंच गया हूं तुम्हारे खेत, और पीछे तुम देख सकते हो मैं तुम्हारे खेत में खड़ा हूं। मानस सोच में पड़ गया कि मेरे खेत में सर क्या कर रहे हैं, मैं तो चौकीदार लगा के आया था। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है, यस और नो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एज फॉर सेक्शन 10(1) जो कि हम कल पढ़े थे, क्या एग्जेम्प्टेड इनकम of Income Tax Act 1961, the agriculture income is exempted from taxation, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, हम उसको एग्जेम्प्ट करते हैं। The central government cannot levy tax on the agriculture income received, ये भी सही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर लेवी नहीं कर सकती इनकम टैक्स को। कौन कर सकता है उसके ऊपर लेवी? स्टेट गवर्नमेंट। But however, agriculture income is considered for rate purposes while assessing the income tax liability। हाँ, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम को हम कंसीडर करेंगे इनकम टैक्स का रेट जानने के लिए। इनकम टैक्स का रेट मतलब कि जैसा अगर आपको स्लैब याद होगा, तो अगर किसी की इनकम 2.5 लाख तक होती है तो कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख होती है तो 5%, 5 लाख से 10 लाख होती है तो 20%। तो ये जो रेट आप डिफाइन कर रहे हो ना, ये रेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आपके टोटल इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर करेंगे किस चीज के लिए? रेट पता करने के लिए कि भैया ये जो सामने वाला पर्सन है जिसकी इनकम हो रही है उसके ऊपर हम कौन सा रेट लगाएं। मतलब जितना पैसा उसने कमाया है, इनकम एग्रीकल्चर से आया है, उस एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन रेट आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको इंक्लूड करेंगे। अब थोड़ा सा शायद आपको ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट ओवरऑल जैसे हमारा डिस्कशन बढ़ेगा, हम एक छोटा सा सम सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम कब करेंगे इसको यूज? इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर मेट। क्या क्या है कंडीशन? द नेट एग्रीकल्चर इनकम इज ग्रेटर देन ₹5,000 फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में उसका खेती बाड़ी से इनकम क्या होना चाहिए? 5,000 से ज्यादा होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि द टोटल इनकम, टोटल इनकम मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 की बात हो रही है। टोटल इनकम कैसे निकलता है? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, जो बचा आपका वो आपका हो गया टोटल इनकम। तो जो टोटल इनकम है दैट इज एक्सक्लूडिंग नेट एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ दो, उसके अलावा अगर आपका जो टोटल इनकम है सरपासेस द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब वो आपका 2.5 लाख से ज्यादा है या 3 लाख से ज्यादा है या 5 लाख से ज्यादा है। समझ आएगा आपको 2.5 लाख 5 लाख का स्कीम? अगर नॉर्मल 60 साल से कम वाला अगर कोई आदमी है तो उसका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है? 2.5 लाख। अगर 60 से 80 है तो 3 लाख, और 80 साल से ऊपर का सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख। तो ही है कि टोटल इनकम अगर मेरा क्या होना चाहिए? बेसिक लिमिट से ज्यादा होना चाहिए, प्लस एग्रीकल्चर इनकम भी 5,000 से ज्यादा होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है? फिर से देखो, ये बोल रहा है
कि अगर नेट एग्री इनकम is greater than rupees 5,000 and other total income greater than basic exemption limit, अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करोगे, एग्रीकल्चर इनकम को। क्यों करोगे, ताकि हमको पता चले उस आदमी का एक्चुअल में टोटल इनकम कितना हुआ, और टोटल इनकम के हिसाब से हम क्या पता लगाएंगे कि उसके ऊपर हम टैक्स रेट कौन सा लगाएं। समझ में आया आपको? क्या इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? है किसी को कुछ कंफ्यूजन? नो सर। ओके, तो चलिए अब आगे देखिए। If these two conditions are met, tax liability shall be computed in the following manner. अब अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो गई, क्या दो कंडीशन, कि आपका प्रीवियस ईयर में एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा होना चाहिए, और आपका एग्रीकल्चर इनकम अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की इनकम आपकी एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप 1, let us regard agriculture income as X and other income as Y and computed the tax on X plus Y as B1। सर ये क्या क्या बोल दिया, सिंपली मीनिंग इसका क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया आप सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करो, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम इसको टोटल कर दो, और ये मान लो कि भैया ऐसा कोई दूसरा इनकम है ही नहीं, आपका जो भी इनकम हुआ वो टोटल इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा मानो, और ऐसे मान के उसकी सारी इनकम को ऐड कर दो। समझ में आ गया? अब ऐसे मानकर आप इसके ऊपर क्या करोगे, टैक्स कंप्यूट करोगे, टैक्स लायबिलिटी निकालोगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे B1 फॉर एग्जांपल, इसको हम क्या बोलेंगे B1। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? जी सर। यस सर। ओके, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसमें ऐड कर देंगे उसका एग्रीकल्चर इनकम। मतलब क्या, देखो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारा क्या हो गया A, और X क्या हो गया हमारा एग्रीकल्चर इनकम। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर वो लड़का 60 साल से कंपनी का है तो 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसमें प्लस कर देंगे ये वाली जो एग्रीकल्चर इनकम है ना, ये ऐड कर देंगे, और फिर जो टोटल वैल्यू आई ये मेरा क्या हो गया टोटल इनकम। अब इस वाली टोटल इनकम के ऊपर मैं क्या करूंगा, टैक्स निकालूंगा, और ये जो टैक्स निकलेगा इसको हम क्या बोलेंगे B2। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ या ना? सॉरी बात बताओ ना। ओके देखो, स्टेप 1 टोटल इनकम इज इक्वल, अच्छा इसको ऐसे लिख लो, स्टेप 1 में कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम by assuming there is no agriculture income, there is no such agriculture income। मतलब उसको डिफरेंशिएट मत करो, आप क्या करोगे, आप अपना एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दोगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ, ठीक है, एंड जो वैल्यू आई ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये वैल्यू आपकी हो गई टोटल इनकम। हाँ या ना? जी और सर। इस इनकम को ऊपर आप क्या करोगे, टैक्स कैलकुलेट करोगे, और जो टैक्स निकल के आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे B1। क्या आपको बात समझ में आई यहां तक? सभी लोग प्लीज बोलिएगा, अगर सर। समझ में आया होगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। ओके, यस सर। दूसरा बात ये बोलता है कि अब आप मानो
कि एग्रीकल्चर इनकम कुछ है, तो आप क्या करोगे, आप ले लोगे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अब ये क्या हो सकती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? ये 2.5 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है और 5 लाख भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द एज ऑफ एसएससी। ठीक है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में प्लस कर दोगे आपका एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो ये जो टोटल इनकम हुआ, अब आप इसके ऊपर क्या करोगे, टैक्स निकालोगे, और ये जो टैक्स निकलेगा इसे आप क्या बोलोगे, B2। समझ में आया आपको? जी सर। यस सर। अब स्टेप 3, टैक्स कितना पे करोगे एक्चुअल में, टैक्स पेमेंट। भैया टोटल अगर मेरा बिजनेस इनकम होता, मान लीजिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता, तो मेरा टोटल टैक्स कितना बनता, B1। जस्ट बिकॉज मेरा जो मैंने एग्रीकल्चर इनकम माना उसका कितना टैक्स बन गया, B2। तो जो बैलेंस आएगा ये बैलेंस आपको पे करना है। समझ में आया आपको? एग्जाम्पल के तौर पे यस मान सर। लो, एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इन दोनों को अगर मैं मिला देता, मतलब दोनों में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, तो मेरा कितना टैक्स आता, मान लो मेरा टैक्स आता 22,000 रुपए। ठीक है, एंड मेरा सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम को मैं बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के साथ ऐड किया और फिर जब टैक्स निकाला तो कितना टैक्स आया, मान लो 12,000 रुपया। तो मैं एक्चुअल में अभी टैक्स कितना पे करूंगा, 10,000 रुपया। अब देख पा रहे आप यहां पर आपका टोटल टैक्स जो बनता है उससे एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो आपका एग्जेम्प्ट हो गया और बैलेंस आपको पेमेंट करना पड़ा। समझ में आया आपको? ऐसा प्रोसेस गवर्नमेंट ने बताया है और आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको यही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन सर इसमें सर डायरेक्टली सर इनकम को क्यों माइनस नहीं कर देते? अब ये प्रोसेस गवर्नमेंट ने बताया, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, उनको क्या सोच के उनको समझ में आया होगा, ये इसलिए बोला। सुनो, चाहे वो नॉर्मल बिजनेस करे, चाहे वो एग्रीकल्चर बिजनेस करे, बेसिक 2.5 लाख तक तो उसको बेनिफिट मिल ही जाएगा ना। तो जी सर। अगर मैं B1 निकाल रहा हूं, मतलब एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर को ऐड करके, तब भी मैं क्या कर रहा हूं, 2.5 लाख का बेनिफिट तो दे दे रहा हूं। मतलब इस 2.5 लाख के ऊपर तो कोई भी टैक्स नहीं बन रहा। टैक्स कब बन रहा है, अबव 2.5 लाख। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैंने क्या किया, जब B1 में टैक्स निकाल लिया तब B2 वाले पार्ट में भी मैंने वही किया। मैंने बोला भैया बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट प्लस एग्री इनकम करो और फिर पता लगा भैया अबव एग्जाम्पशन क्या टैक्स बन रहा है। मतलब ये कि मान लो अगर मेरा एग्रीकल्चर इनकम अगर होता मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है, तो जब मैं स्टेप 2 में निकालता मेरा टैक्स, तब तो ये तो ऑलरेडी जीरो आ जाता है कि नहीं। लेकिन गवर्नमेंट बोला भैया बेसिक 2.5 लाख तो आप ऑलरेडी उसको बेनिफिट दे ही रहे हो, एग्जेम्प्ट है, तो उसके ऊपर नॉर्मल जो आपका एक्स्ट्रा हो रहा है वो पता लगा कि कितना टैक्स बन रहा है। क्योंकि स्टेप 1 हमने क्या किया, स्टेप 1 में एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्री को दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद 2.5 लाख का बेनिफिट दिया। तो अभी भी हम क्या कर रहे हैं, ये 2.5 लाख का तो एन ही है, उसको बेनिफिट मिलना ही है, इसमें प्लस कर दो 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया 3.5 लाख। और 3.5 लाख रुपए की इनकम जो हो रही है उसके ऊपर टैक्स लगाओ, तो इसके ऊपर टैक्स कितना बनेगा, दैट इज 5,000 रुपया। समझ में आया आपको? जी सर। तो चलिए अभी ना एक क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, वो जब सॉल्व करेंगे ना तो आपका ये डाउट जो है खत्म हो जाएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा डाउट लगते रहेगा। चलिए हम करते हैं एक छोटा सा नंबर को सॉल्व। लिखिए, कैलकुलेट the tax liability of Shri Manas for assessment year 2020-21। मानस की एज लेट सपोज 22 ईयर्स। ठीक है, डिटेल क्या दिया है,
डिटेल है नेट एग्रीकल्चरल इनकम ₹50,000 एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ये कितनी है? 3,25,000 रुपए। ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। आप लोग भी इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। डन सर। डन, सबके सब उतार लिए हैं। अब चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। लिखिए इसमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ श्री मानस। मैं आप सभी लोग को म्यूट कर रहा हूं, आंसर सॉल्व होने के बाद फिर डिस्कस करेंगे। तो कोई उसको, लो भैया आप हो गए म्यूट। अब शांति से सिर्फ मेरी आवाज सुनो, आपका बैकग्राउंड मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। हाँ जी, तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ श्री मानस कब के लिए? फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। देखिए ये आपको 2 लाइन हमेशा लिखनी है जब आप कोई भी सॉल्व कर रहे हो इनकम टैक्स में। आपको ये 2 लाइन लिखनी है कि आप किसका इनकम निकाल रहे हो, कि टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हो, वो आपको बताना है, प्लस कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हो वो आपको बता देना है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा स्टेप 1 में क्या था? टैक्स लायबिलिटी ऑन एग्री इनकम प्लस नॉन एग्री इनकम। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा टोटल एग्री इनकम कितना था? एग्री इनकम था हमारा कितना? 50,000 प्लस नॉन एग्री इनकम कितना था? 3,25,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 3,75,000 रुपए। ठीक है, अब ये 3,75,000 में हमारा टैक्स निकालेंगे हम। नाउ द टैक्स पार्ट, द फर्स्ट, मतलब इसको ऐसे कर दूं मैं, अप टू 2.5 लाख नील। नेक्स्ट बैलेंस कितना बचा? 3,75,000 माइनस 2,50,000, इसके ऊपर 5%, कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा 1,25,000 का 5%, 6,250। ठीक है, तो हमारा टैक्स कितना हो गया? ये हमारा हो गया B1। सो देयरफॉर B1 कितना हो गया? 6,250। ठीक है, अब टैक्स रिबेट वाला पार्ट बाद में आएगा। ये हो गया हमारा 6,250। आप लोग इसको अपडेट कर लीजिए, इतना छाप लीजिए। क्या आप लोगों ने इतना छाप लिया क्या? छाप लिए इतना? आगे बढ़ूं मैं? जी सर। नाउ अब हम करेंगे क्या? स्टेप 2। इसमें क्या करेंगे? टैक्स लायबिलिटी किसके ऊपर? टैक्स ऑन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्री इनकम, इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे। तो वो कितना हो जाएगा? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज 2,50,000 प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितना था? 50,000। तो हमारा टोटल इनकम कितना हो गया? 3 लाख रुपए। नाउ
टैक्स वाला पार्ट। अप टू 2.5 लाख रुपए कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट 3 लाख माइनस 2.5 लाख, इसके ऊपर 5%, कितना हो गया? 50,000 का 5%, 50,000 का 10, 5,000 एंड 2500 रुपए, 2500 रुपए टैक्स हो गया। ठीक है, तो मेरा B2 कितना निकल गया? 2500 रुपए। समझ में आ गया? नाउ स्टेप 3, स्टेप 3 इज व्हाट? टैक्स पेएबल। मतलब B1 में जो टैक्स निकल रहा था माइनस एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स बन रहा है उसको माइनस कर दो। तो B1 कितना था मेरा? देखिए 6250 माइनस 2500, कितना हो गया ये? 3750। ठीक है, 3750। नाउ लेस टैक्स रीबेट अंडर सेक्शन 87A। क्या इसका इनकम 5 लाख से कम थी क्या? हाँ, इसका टोटल इनकम कितना हो रहा था एग्रीकल्चर इनकम को मिला देके? 3,25,000 कुछ हो रहा था। हाँ 25। सॉरी 3,75,000, यानी कि वो 5 लाख के भीतर है। तो रिबेट मिलेगा, कितना मिल जाएगा रिबेट? इसको बताओ। रिबेट मिल जाएगा पूरा का पूरा 3750। नाउ नेट टैक्स लायबिलिटी 0। समझ में आ गया आपको? जी सर। सो ये हमारा तरीका था एग्रीकल्चर इनकम के केस में कैसे हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है अभी तक में तो प्लीज पूछिए। नो डाउट? तो चलिए मैं आपके साथ इसका नोट्स शेयर कर दूंगा। सर हाँ सर बोलो। सर इतना लंबा प्रोसेस क्यों जा रहा है सर? डायरेक्ट तो सर वो 50,000 को अगर नहीं जोड़ेंगे तो भी सर 3750 ही टैक्स बन रहा है। यहाँ पर जो एग्जांपल लिया ना इसलिए ऐसा हो गया फिगर के लिए। अब अगर फिगर अगर चेंज हो जाएगा ना तो इतना इजीली तुम शॉर्टकट से नहीं निकाल पाओगे। दैट्स व्हाई यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क एग्री इनकम 5 लाख, नॉन एग्री इनकम 2 लाख। ठीक है, कैलकुलेट फॉर मिस्टर ए। मान लो ये मिस्टर ए का सब डिटेल दिया गया है। इफ हिज एज इज 25 ईयर, 55 ईयर, 85 ईयर। ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको सॉल्व करना है टोटल टैक्स लायबिलिटी। टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। एग्रीकल्चर इनकम है, सॉरी मैं गलत कर दिया, वेट 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 वेट, इसको करो नॉन एग्रीकल्चर और इसको करो एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख, एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख। नाउ कैलकुलेट फॉर मिस्टर ए इफ हिज एज इज 25 साल, 55 साल और 85 साल। ये आपका होमवर्क है, आपको कैलकुलेट करना है स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके सर। हाँ आपको क्या करना है फिर से बता रहा हूं, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी मतलब आपका रिबेट काट दो, हेल्थ एजुकेशन सेस चार्ज कर दो, वो करने के बाद। ठीक है, तो चलिए फिर सर आज। हाँ बोलो। सर वो थोड़ा एग्जांपल ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक बार दिखाइए ना वो पेज। ये ला एग्जाम्पल बोल रहे हो? हाँ सुमित भैया
मैं शेयर करूंगा इसका आपको लिस्ट, अब चिंता मत करो। नहीं सर, वो आप Um, बताए ना, बस मेरा ख्याल है वो मैं शेयर कर दूंगा चिराग, आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। हाँ हो गया सर। ओके देन, चलिए फिर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, बाय बाय।